हे दोस्तों, मैं हूं आकाश। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट। प्रीवियसली हमने जाना था कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स एंड टेस्ट क्या होता है, उनका कैटेगरीज मतलब क्लासिफिकेशन और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, यूजेस एंड रूल ऑफ नॉस इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट। ओके, तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। तो प्रिंसिपल मतलब क्या, कुछ रूल्स जो हर साइकोलॉजिकल टेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, मतलब मस्ट है। फर्स्ट है शुड हैव थ्री कंपोनेंट्स, स्टैंडर्ड, कंटेंट एंड प्रोसीजर। एवरी साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है उनमें तीन कंपोनेंट्स होना मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज स्टैंडर्ड, मतलब वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। सेकेंड इज़ कंटेंट, मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन से आइटम्स इक्विपमेंट्स लिया जाएगा वो सब। और प्रोसीजर मतलब किस वे में जो टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है उसे हम कहेंगे प्रोसीजर, ठीक है। सेकेंड है शुड हैव नॉर्म्स टू कंपेयर, मतलब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि हर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में एक टेस्ट नॉर्म होता है, मतलब एक एवरेज स्कोर जो बिलो एवरेज इंडिविजुअल और अबव एवरेज इंडिविजुअल को डिफ्रेंशिएट कर पाता है। तो हर इस यहाँ पे भी दिया गया है कि हर एक टेस्ट एक नॉर्म होना चाहिए जहाँ इंडिविजुअल इजीली कंपेयर हो सके। नेक्स्ट है टेस्ट आइटम्स शुड बी रिलायबल, मतलब जो जो टेस्ट आइटम्स यूज़ किए गए हैं, जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टेस्ट में, वो सब रिलायबल होना चाहिए। मतलब कि अगर पहली बार मैंने पहला एक टेस्ट दिया, जो स्कोर आया, दूसरा बार भी जो टेस्ट दूंगा उस टेस्ट में भी सेम रिजल्ट आएगा, तभी हम समझे कि टेस्ट आइटम्स रिलायबल है, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूल्स शुड बी सिंप्लीफाइड एंड प्रिसाइज। एक इंडिविजुअल्स को जब वो टेस्ट देने वाला है तो हम उससे पहले जो जितने भी रूल्स हैं, जितने भी जो मेथड्स या मतलब जो भी प्रोसीजर्स हैं, उन्हें एक सिंप्लीफाइड मैनर में हमें उन्हें समझा देना है कि ये जो टेस्ट है ऐसे ऐसे होगा, इनमें ये प्रोसेस होगा, ये इक्विपमेंट्स सारे इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिसाइज मतलब अ, हमें इधर उधर की बातें करना नहीं है, हमें डायरेक्टली जो जो चीज़ है, मेन चीज़ है, वही सब बोलना है। नेक्स्ट है टेस्ट मैनुअल फॉर गाइड, व्हाट टू डू, हाउ टू जज एंड यूज़ द रिजल्ट्स। मतलब जो इंडिविजुअल है या जो एप्लीकेंट्स है, उन्हें एक मैनुअल गाइड देना ताकि वो जान सके कि इस टेस्ट में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और जो भी रिज़ल्ट आएगा उनको कैसे जज करेंगे और अपने लाइफ में या किसी जगह पर भी कैसे यूज़ करेंगे, वो दिया गया होगा। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। हम इन साइकोलॉजिकल जो टेस्ट किया जाते हैं तो उनका यूजेस क्या है। फर्स्ट इज इट इज़ ईजियर टू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू टेस्ट रेदर देन फ्रॉम ए क्लिनिकल इंटरव्यू, मतलब किसी एक इंटरव्यू, क्लिनिकल इंटरव्यू में से जितना जो इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है, जितना भी जो डाटा कलेक्ट हो पाता है, उससे ज़्यादा हम ये साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करने के बाद हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाते हैं, मतलब ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन, करेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। देन साइंटिफिकली मोर कंसिस्टेंट, मतलब किसी भी इंटरव्यू लो या किसी भी सर्वे मेथड्स लो, हम अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट डायरेक्ट कंडक्ट करेंगे तो उन मेथड्स से ज़्यादा इस साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो रिजल्ट्स है वो साइंटिफिकली मोर कंसिस्टेंट है, मतलब ज़्यादा हमें रिलायबल रिजल्ट देखने को मिलता है, ज़्यादा जो स्कोर्स हैं वो कंसिस्टेंट है। असिस्ट इन डायग्नोसिस, ठीक है। जो नेक्स्ट है असिस्ट इन डायग्नोसिस, मतलब कि जब भी हम एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है हमें, डायग्नोसिस जो मेंटल हेल्थ, मेंटल सिकनेस का जो स्टेट है, हमें डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेफिसिट,
मतलब हमें ये भी जानने को मिलता है कि जो उस इंडिविजुअल जो टेस्ट दिया है उसमें कौन सा डिफिसिट, मतलब इंटेलिजेंस का डिफिसिट है या किसी मेमोरी का, किसी स्किल्स का, तो उसमें क्या डिफिसिट है, कौन से पार्ट में उसका जो थोड़ा कमी है वो जानने को मिलता है। फिर सेवेरिटी, सेवेरिटी मतलब क्या कि कुछ भी जो डिसऑर्डर है वो कितने एक्सटेंट तक, कितने डिग्री तक वो अ, हो चुका है या कितना सीवियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक इंडिविजुअल को एक स्केल दें, डिप्रेशन स्केल दें, तो वो अगर 10 आउट ऑफ 6 या 8 दे, तो हमें जानने को मिलता है कि उसका डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा सीवियर है एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो उनका डिप्रेशन स्केल में 1 या 2 आता है। ठीक है। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि हम इसे इस साइकोलॉजिकल टेस्ट से हम किसी इंडिविजुअल का जो स्किल्स है या कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो भी जानने के लिए हमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है ऑल्सो यूज्ड इन लीगल सिचुएशन, मतलब किसी भी अगर कोर्ट में जो क्रिमिनल्स को जानने को या किसी भी ऐसे जो कोर्ट सिचुएशन में जहाँ हमें किसी इन्फॉर्मेशन को किसी क्रिमिनल से निकालना होता है या किसी चोर से निकालना होता है, तो तभी भी ये साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। कौन कौन सा लिमिटेशंस है आइए जानते हैं। कैनॉट बी फुली रिलायबल, मतलब हम हमेशा इन साइकोलॉजिकल टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं हम हमेशा रिलायबल नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इंडिविजुअल का जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है और वो इंटेलिजेंस टेस्ट देने जा रहा है, उसका इंटेलिजेंस हाई है, मतलब बहुत है, लेकिन उसके हेल्थ के कारण वो उसका जो टेस्ट में जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव भी आ सकता है, मतलब कम भी आ सकता है, तो हम फुल्ली रिलायबल नहीं हो सकते। नेक्स्ट है एप्लीकेंट्स एक्सपीरियंस टेस्ट एंजाइटी, मतलब जब भी हम कुछ टेस्ट लेते हैं तो ये मैंडेटरी है कि किसी न किसी इंडिविजुअल को तो एंजाइटी आएगा है कि ये जो टेस्ट है क्या मेरे बारे में सब कुछ तो रिवील नहीं करेगा कि मैं इसमें वीक तो नहीं हूँ, कुछ भी। ठीक है, मतलब एक एंजाइटी टाइप आता है जब जैसे हम हमारा जो एग्ज़ाम होता है, स्कूल एग्ज़ाम या कॉलेज एग्ज़ाम जब भी होता है, तो हम जो लेवल ऑफ एंजाइटी फील करते हैं उसी तरह इन साइकोलॉजिकल टेस्ट को देते हुए एप्लीकेंट्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट आता है नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स टेस्ट अफेक्ट रिजल्ट, मतलब अगर अगर किसी बंदे का जो एटीट्यूड है नेगेटिव है, मतलब वो उस टेस्ट के बारे में अच्छा नहीं सोचता, कि सोचता है कि ये टेस्ट क्या ही मेरा जो स्किल्स है वो जान पाएगा या ये टेस्ट मेरा सब कुछ रिवील कर देगा, मुझे ये टेस्ट मैं सब कुछ गलत बताना है, ये सब भी अफेक्ट करते हैं रिजल्ट्स को। फिर लास्ट है कैन ओनली डन बाय क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, मतलब जो टेस्ट है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ही ये कंडक्ट किया जा सकता है या लिया जा सकता है, और हाई टेक्निकल डिवाइसेस भी के हेल्प से ही लिया जाता है। कुछ ऐसे ही नॉर्मल या जस्ट इनएक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ नर्स, तो हम जो साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड असेसमेंट जो पढ़े हैं उनमें हम नर्स का क्या काम है। फर्स्ट है एनहांस नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट और असेसमेंट के बारे में पहले से ही थोड़ा सा जानते हैं, तो जब भी हम किसी नर्सिंग प्रोसेस से करते हैं, जैसे कि असेसमेंट, फिर डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, जो होता है जो नर्सिंग प्रोसेस जो जिससे हम जाते हैं उन्हें उसे थोड़ा एनहांस कर देता है, मतलब हमें थोड़ा हेल्प करता है। फिर आता है हेल्प इन प्रिपेयरिंग केयर प्लान, और जो पेशेंट के मेंटल स्टेट को देखते हुए हम जो केयर प्लान भी है उसे भी हम अच्छे से कर पाते हैं, अच्छे से डिज़ाइन कर पाते हैं, अच्छे से क्या क्या करना है, क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या नहीं, वो सब जान पाते हैं। फिर आता है क्लैरिफाइड डाउट्स रिलेटेड टू टेस्ट,
अगर कोई इंडिविजुअल या कोई पेशेंट या कोई जो फैमिली मेम्बर्स भी अगर पूछे कि इस टेस्ट में क्या क्या हो रहा है, तो आप अगर आप पहले से जानते हैं तो आप उनका डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कि इस टेस्ट में ये सब होता है और इस टेस्ट में कोई हार्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। नर्स का हमेशा ये रोल है कि अपने पेशेंट का कभी इंफॉर्मेशन लीक ना करे और हमेशा प्राइवेट रखे। तो इस टेस्ट में क्या होता है कि कई पेशेंट्स का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है और काफ़ी प्राइवेट चीज़ भी जो होता है वो सब रिवील किया जाता है इस टेस्ट में। इसी वजह से जो नर्स है उसे हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना पड़ता है कि जो जितने भी इंफॉर्मेशन लिया गया है वो सब प्राइवेट रखना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।